सो माय डियर फ्रेंड, आज हम लोग पार्ट 2 के ऊपर बात करेंगे ग्लोबल 8D प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है विच इज़ ए टीम बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल। सो जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस की, उससे पहले मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि देर आर वेरियस वीडियोज़ अवेलेबल to improve the process and the productivity improvement. So various videos are already uploaded on my YouTube channel, which is in the name of Ashish Agarwal Corporate Trainer. So you can subscribe to get notification about any new upload also. So various topics are here. So this is my second video on the ग्लोबल 8D प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल। पिछली वीडियो में पार्ट 1 में हम लोगों ने बात किया था डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, और ब्रॉड व्यू हमने ब्रॉडली देखा था कि कैसे अलग अलग हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस को फॉलो करते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट डिफरेंट स्टेप्स ऑफ ग्लोबल 8D। देखिए, वी कैन क्लासिफाई ऑल दी स्टेप्स ऑफ ग्लोबल 8D प्रोसेस। द फर्स्ट मेजर क्लासिफिकेशन इज इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट एक्शन में क्या रहता है? देर आर 3 स्टेप्स। नंबर 1 इज D1 इज एस्टैब्लिश द टीम, D2 इज डिस्क्राइब द प्रॉब्लम, एंड D3 इज वेरीफाई एंड इम्प्लीमेंट इंटरिम कंटेनमेंट एक्शन। So this is the first part of the global 8D process. Next phase में क्या होता है? We analyze the root cause। जो स्टेप नंबर 4 है, D4, इस स्टेप के ऊपर हम लोग we identify the root cause and potential solution। अब जब हम लोग बात करते हैं प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने की फ्रॉम इट्स रूट्स, इसके लिए लोग काम करते हैं स्टेप नंबर D5, D6, D7 एंड D8 पे। तो D5 में हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर आइडेंटिफाइंग, वी आर चूजिंग विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शंस। D6 में हम लोग क्या करते हैं? वी इंप्लीमेंट परमानेंट करेक्टिव एक्शन, वी वैलिडेट द रिजल्ट कि जो हमने टारगेट किया था, जो हमारा गोल था, वो हमारा अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड D7 में हम लोग क्या करते हैं? वी प्रिवेंट रीअकरेंस, ये डिफेक्ट, ये प्रॉब्लम दोबारा फ्यूचर में रिपीट ना हो। एंड D8 इज कॉन्ग्रेचुलेट द टीम। तो अभी हम लोग जो हमारे सभी स्टेप्स हैं इनके बारे में थोड़ा सा और बेटर जानने की कोशिश करेंगे। द ओवरव्यू ऑफ दिस स्टेप। D1 स्टेप से पहले एक हमारा D0 स्टेप होता है वेयर वी प्रिपेयर फॉर ग्लोबल 8D प्रोसेस इनिशिएशन। सो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे? जो भी हमें सिम्टम है या जो हमें प्रॉब्लम रिपोर्ट हुई है, वी ट्राई टू इवेल्युएट वेदर G8D प्रोसेस इज नीडेड और नॉट। G8D प्रोसेस की हमें जरूरत है या नहीं है, या हमारा नॉर्मल जो प्रॉब्लम सॉल्विंग डे टू डे प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसके थ्रू हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। D0 में इमीडिएटली इज देयर एनी रिक्वायरमेंट ऑफ इमरजेंसी रेस्पॉन्स एक्शन, जिसको हम शॉर्ट में ERA भी बोलते हैं, टू प्रोटेक्ट द कस्टमर, टू इनिशिएट द G8D प्रोसेस। सो बाय दैट टाइम हम लोग G8D प्रोसेस को इनिशिएट करें, उससे पहले ही हमने, जैसे बहुत बार क्या होता है, कस्टमर का कोई प्रॉब्लम रिपोर्ट होता है, इमीडिएटली विदाउट एनी सेकंड थॉट आप कुछ बंदों को सेग्रीगेशन पे कस्टमर एंड पे भेज देते हैं। ये आप सेग्रीगेशन में जो वेयर हाउस में पार्ट है वहाँ पर करने लगते हैं, या आपकी कंपनी में जो रनिंग प्रोडक्शन चल रही है वहाँ पर आप सेग्रीगेशन करने लगते हैं। अब देखिए, जब हम लोग D1 स्टेप की बात करते हैं, दैट इज फॉर एस्टैब्लिश द टीम। सो टीम का क्या मतलब है? ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, टैलेंटेड पीपल, जिनको पता हो प्रोसेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, and they have been allocated time as well as the authority.
क्योंकि जो टीम है उसके लिए ग्लोबल लेडी प्रोसेस पे काम करने के लिए टाइम स्लॉट को फिक्स करना पड़ेगा, पर डे कितने आवर्स के लिए वो लोग कब से काम करेंगे, एंड दे नीड रिक्वायर्ड स्किल आल्सो इन वेरियस टेक्निकल डिसिप्लिन्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, जिससे कि वो प्रॉपरली करेक्टिव एक्शन इम्प्लीमेंट कर सके। जब हम लोग टीम की बात करते हैं तो इसमें टीम का एक ग्रुप को जो लीड करता है that have been designated as champion and there will be a team leader। तो नॉर्मली जो चैंपियन का रोल होता है वो डे टू डे एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। जब हम लोग ग्रुप फॉर्म कर देते हैं तो ग्रुप इनिशिएट दी टीम बिल्डिंग प्रोसेस, सो दैट इज द एक्टिविटीज विच आर कैरिड आउट एट D1 स्टेप। व्हेन वी मूव टू D2 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टीम फॉर्मेशन, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, वी डिस्क्राइब द प्रॉब्लम, व्हाट इज रॉन्ग विद व्हाट। माइक्रो लेवल पे जाके हम लोग प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं, और प्रॉब्लम क्या है कि जो भी हमारी प्रॉब्लम है वो क्वांटिफाइबल टर्म्स में होनी चाहिए। क्वांटिफाइड टर्म्स में मतलब हमारा किस पीरियड से किस पीरियड के बीच में कितने % रिजेक्शन हुआ, किस पार्ट में रिजेक्शन हुआ, कौन कस्टमर था, जिससे कि हम लोग जब हमने प्रॉब्लम को डिस्क्राइब किया है तो प्रॉब्लम हमने अच्छे से समझ ली है, दूसरे हम लोग फिर जो इम्प्रूवमेंट करेंगे तो हम मेजर कर सके आज GAD प्रोसेस के कंप्लीशन के बाद होगा, इम्प्लीमेंटेशन के बाद होगा। नाउ कमिंग टू दी D3 स्टेप। At this step, after team formation, after understanding of the problem, basic understanding of the problem, we take interim corrective action, जिसको कि हम शॉर्ट में ICA भी बोलते हैं। So in this process जो हम interim containment action लेते हैं, we use the PDCA cycle। So interim corrective action का जो रोल है ये एक टेम्परेरी है, जब तक हम परमानेंट करेक्टिव एक्शन नहीं लेंगे तब तक ये इंटरिम करेक्टिव एक्शन विल बी इन प्लेस, जिससे कि हम जो भी हमारा कस्टमर है उसको हम जो भी हमारी प्रॉब्लम की वजह से उसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है उसको लिमिट कर सकें, उसको और स्प्रेड होने से रोक सकें, प्रॉब्लम को हम कंटेन कर सकें। सो बेसिकली इन दिस स्टेप वी वैलिडेट द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंटेनमेंट एक्शन आल्सो। जैसे कि मैंने आपको बोला था, here also we follow the cycle of PDCA, plan, do, check and action। so when we check we validate the result कि जो हमारा क्वालिटी प्रॉब्लम आ रहा था वो इस इंटरिम करेक्टिव एक्शन को लेने के बाद नहीं रिपोर्ट होना चाहिए। नाउ वी शिफ्ट टू दी D4 स्टेप। सो D4 स्टेप में क्या है, हम लोग प्रोबेबल रूट कॉजेज को आइडेंटिफाई करते हैं, देन वी ट्राई टू वेरीफाई द रूट कॉज एंड एस्केप पॉइंट और एस्केप रूट कॉजेज आल्सो। सो वी ट्राई टू आइसोलेट एंड वेरीफाई द रूट कॉज, चाहे उसके लिए हमें कोई मॉडल बनाना पड़े, चाहे हमें सिमुलेशन करना पड़े या हमें कोई टेस्टिंग करनी पड़े। एंड वी आल्सो आइसोलेट एंड वेरीफाई द प्लेस इन द प्रोसेस वेयर द इफेक्ट ऑफ रूट कॉज हैव बीन डिटेक्टेड। कौन सा एस्केप पॉइंट था, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे रूट कॉज को पकड़ा जाना चाहिए था लेकिन वो नहीं पकड़ा गया। तो नॉर्मली जो हमारा एस्केप पॉइंट होता है, जो हमारा प्रोसेस पॉइंट है होना चाहिए। सो दैट इज वी ट्राई टू टाइप ऑफ रूट कॉजेस, वन इज मेन रूट कॉज जिसकी वजह से वो डिफेक्ट आया एंड अनदर इज एस्केप रूट कॉज, कैसे वो एस्केप पॉइंट से निकल गया, वहां पर डिफेक्ट क्यों नहीं पकड़ा गया। नाउ एट द D5 आफ्टर रूट कॉज एंड एस्केप रूट कॉज वेरिफिकेशन वी चूज एंड वेरीफाई द परमानेंट करेक्टिव एक्शन। देखिए किसी भी रूट कॉज को या रूट कॉजेज को एलिमिनेट करने के लिए देयर में बी मोर देन वन काउंटर मेजर, देयर में बी alternate
काउंटर मेजर। तो उनमें से हमने इवैल्यूएट करना है विच इज द बेस्ट परमानेंट करेक्टिव एक्शन, जिससे कि हम लोग रूट कॉज को भी रिमूव कर सकें और हम लोग जो एस्केप पॉइंट था उसको भी एड्रेस कर सकें। तो वी वेरीफाई बोथ डिसीजन, जो कि हमारे सक्सेसफुली हम लोग उनको इंप्लीमेंट कर पाए। सो व्हेन वी इंप्लीमेंट विदाउट कॉजिंग अनडिजायरेबल इफेक्ट, इसका क्या मतलब है, ऐसा ना कि जो हमने करेक्टिव एक्शन इंप्लीमेंटेशन के लिए हम जा रहे हैं तो हमारा कोई सेकेंडरी प्रॉब्लम शुरू हो गया, कोई सेकेंडरी डिफेक्ट जनरेट हो गया, तो दैट शुड नॉट बी द केस। हमने क्रिटिकलिटी, सीवियरिटी, सेफ्टी के एंगल से, क्वालिटी के एंगल से, ऑपरेशन के एंगल से, यूजर के एंगल से, हर एक एंगल से उसको इवैल्यूएट करना है व्हेन वी चूज एंड वेरीफाई परमानेंट करेक्टिव एक्शन। अब देखिए नाउ दैट इज दिस इज द टाइम, D6 स्टेप के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, वी इंप्लीमेंट द परमानेंट करेक्टिव एक्शन जो हमने D5 स्टेप पे सेलेक्ट किया था। नाउ वी वैलिडेट द रिजल्ट आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ परमानेंट करेक्टिव एक्शन। तो जब हम लोग प्लान करते हैं या हम इंप्लीमेंट करते हैं परमानेंट करेक्टिव एक्शन, अगेन वी फॉलो द डैमिंग साइकिल ऑफ PDCA, प्लान, डू, चेक एंड एक्शन। जब हम देख लेते हैं कि हमारा परमानेंट इफेक्टिव एक्शन सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो गया, आफ्टर वैलिडेटिंग द रिजल्ट वी रिमूव द ICA। दैट इज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट माय डियर फ्रेंड, कि आपने ICA को जरूर रिमूव करना है। ऐसा ना हो कि आपका जो इंटरिम करेक्टिव एक्शन है इट बिकम इन नेचर एज परमानेंट करेक्टिव एक्शन। Now we have to validate the action and monitor long term result. Monitoring करना है, maybe for 1 month, maybe for 3 months. Normally we monitor for 3 months. We move to the D7, prevent the reoccurrence. देखिए क्या होता है कि अक्सर हम लोग करेक्टिव एक्शंस तो ले लेते हैं, बट देयर आर सम एक्शन फॉर द प्रिवेंशन आल्सो। दो तरह के एक्शन होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने कापा में भी सुना होगा, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन। सो प्रिवेंटिव एक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द रीअकरेंस। उसके लिए हमें क्या है, देयर में बी रिक्वायरमेंट टू मॉडिफाई द सिस्टम विच इंक्लूड्स पॉलिसीज, प्रैक्टिस, प्रोसीजर टू प्रिवेंट द रीअकरेंस ऑफ दिस अनसिक्योर प्रॉब्लम्स। मे भी हमें प्रोसेस FMEA पे काम करना पड़े, मे भी हमें कंट्रोल चार्ट को अपडेट करना पड़े, मे भी हमें प्रोसेस फ्लो को अपने अपडेट करना पड़े, मे भी हमें WIS को इम्प्रूव करना पड़े, मे भी हमें प्रिवेंटिव एक्शन में हॉरिजेंटली जो हमने एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए करेक्टिव एक्शन लिया, हम और पार्ट्स के ऊपर भी लें, हॉरिजेंटल डिप्लॉयमेंट। सो वी हैव टू मेक ए रिकमेंडेशन फॉर सिस्टमैटिक इम्प्रूवमेंट एज नेसेसरी एज पर द रिक्वायरमेंट टू प्रिवेंट द रीअकरेंस। अब देखिए, जब एक टीम ने काम किया, सक्सेसफुल हम हो गए, हमें जो डिजायर रिजल्ट थे वो अचीव हो गए। नाउ देयर इज ए टाइम टू रिकॉग्नाइज द टीम एज वेल एज द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन बाय द वेरियस टीम मेंबर्स। तो दिस इज द टाइम टू कंप्लीट द टीम एक्सपीरियंस। क्या उन्होंने नया सीखा है, क्या नए डॉक्यूमेंट्स अपडेट किए हैं। सो वी नीड टू रिकॉग्नाइज फॉर देयर एफर्ट्स बोथ टीम एज वेल एज द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन टू सेलिब्रेट द सक्सेस। सो दिस बिकम ए वेरी गुड प्रैक्टिस टू मोटिवेट द टीम मेंबर्स फॉर फ्यूचर असाइनमेंट। या जो और लोग जो इस एक्सरसाइज में टीम के लोग काम, और जो एम्प्लॉइज थे जो काम नहीं कर पाए इस टीम में, दे आल्सो गेट मोटिवेटेड। जब भी उनको चांस मिले तो वो और बेटर तरीके से अपना 100% पोटेंशियल डिलीवर कर पाए। तो दिस इज द 8 स्टेप प्रोसेस वी फॉलो फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, रैपिड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। नॉर्मली जो GAD प्रोसेस है, दिस इज ए रिएक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फोर्ड। सो आखिर में हमारा क्या रहता है, हम लोग एक ग्लोबल AD प्रोसेस की रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें कि हम स्टेप वाइज डिफरेंट एक्टिविटीज को फिल करते हैं एंड देयर इज ए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। बहुत सारे हमें फॉर्म्स, चेक शीट्स,
टूल्स डॉक्यूमेंट्स हैं जो सपोर्ट में हम ग्लोबल 8D फॉर्मेट के साथ लगाते हैं, जिससे कि इन सभी का फ्यूचर में भी जो और दूसरी टीम्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के काम करें, वो लोग उसका फ़ायदा उठा पाएँ. लाइक प्री डाटा एनालिसिस, इज नॉट रिपोर्ट, डिफरेंस एंड चेंजेस, रूट कॉज एनालिसिस, आफ्टर डाटा एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग वर्कशीट, एक्शन प्लान. देयर आर लिस्ट ऑफ different tools and documents which are supposed to be attached with the global 8D reporting form. So my dear friend, this approach of solving the problem is a teamwork approach, जिसमें कि एक पूरी टीम एक कॉमन ऑब्जेक्टिव, एक पूरे गोल के साथ, जो कि हम लोग शुरू में ही डिफाइन कर देते हैं आफ्टर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टीम. स्टेप 2 के ऊपर गोल्स को, ऑब्जेक्टिव को वेल डिफाइन कर देते हैं, उसके लिए पूरी टीम काम करती है. सो माय डियर फ्रेंड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल टू लर्न मोर, टू स्टे कनेक्टेड फॉर गेटिंग न्यू वीडियो notification. Thank you very much. All the best to all of you. So this is not the end. This is really only the beginning. So do not forget to subscribe the channel अगर आपको वीडियो पसंद आया है. So I have the request, please like करना ना भूलें.